हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि पिछला वीडियो में हमने क्लास 10 के लाइट चैप्टर के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन सा कवर करना है। तो इस वीडियो से हम लोग मेनली फोकस करेंगे लाइट पे। ठीक है, लाइट में हम लोग को दो चीज कवर करना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि लाइट होता क्या है। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब जिससे कि हमें देखने की क्षमता प्राप्त होती है। हो जाएगा इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, अब जो है इसमें दो चीजें, एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? विच इमिट्स देयर ऑन लाइट, which emits their own light। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? सन, बल्ब, लैंप एटसेट्रा, फायर। ठीक है, अब दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? विच डू नॉट इमिट्स देयर ऑन लाइट। क्या हो जाएगा? विच डू नॉट इमिट्स देयर ऑन लाइट। ठीक है, इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल में हम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, डेस्क, चेयर, बुक, etc। ठीक है, अब आइए स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आइए लाइट का जो होता है, लाइट का डुअल नेचर होता है। ठीक है, लाइट का जो है वो डुअल नेचर होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो क्लास 10 में जो है हम लोग को पार्टिकल नेचर पे फोकस करना है। ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो ये फेनोमेनन है जबकि कोई लाइट जो है वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो वो बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट इज द फेनोमेनन in which light rays strike with an strikes with a reflecting surface, with a reflecting surface। ठीक है, जैसे कि ये हमारा हो गया मिरर, ये हो गया नॉर्मल, इधर से लाइट आएगा, इधर से पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बात कर रहे हैं। अब जो टॉपिक है ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे या तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे, 2 नंबर का पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? पहले ये है हमारा मिरर। ठीक है, ये है पॉलिशिंग सरफेस, ये है नॉर्मल, ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस पॉइंट को डिनोट करते हैं O से, इसको ले लेते हैं N, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, तब देखिए इसमें जो हमारा OA है वो OA है इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या होता है? So the angle between normal and incident
रे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, ये इंसिडेंट रे था, यहाँ पे आया, टकराने के बाद ये उधर वापस गया, तो ये जो गया ओबी जो हुआ वो हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये जो है इसको हम नोट करेंगे एंगल आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है उसको नोट करेंगे एंगल आर, जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो होता है दो मेनली। ठीक है, पहला क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane। ठीक है, the incident ray, the reflected ray and normal all lies in the same plane। दूसरा क्या होता है, वो काफी सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इससे भी न्यूमेरिकल पूछता है इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, और ये इतना इजी लॉ है कि जिसको कुछ नहीं आता उसको ये आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आइए हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। ठीक है, इसमें क्या करेगा, ज्यादा बच्चा देखेगा इंसिडेंट रे है 30 डिग्री है, 30 डिग्री मिला, ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कि गलत है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वो डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ, ये जो एंगल है इसको हम लोग बोल रहा है 30 डिग्री। क्वेश्चन में इसको बोल रहा है 30 डिग्री, और इसको जो है बोलते हैं एंगल ऑफ गैलेंस। ठीक है, तो प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है 30 डिग्री। क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये और इसके बीच का हमको एंगल निकालना है x। ठीक है, तब देखिए, जैसे कि ये डायग्राम है, ये नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर है, ये 30 है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60 डिग्री, एंगल आई इक्वल टू 60 डिग्री। जब एंगल आई 60 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा, 60 डिग्री, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बोल रहा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, ये 60, ये 60, कितना हो गया, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी 120, ऑप्शन होगा, आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ द मिरर सरफेस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी। पहले डायग्राम बनाएंगे, ये हो गया नॉर्मल, बोल रहा है इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस, मतलब ये जो है ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इन हुआ 90 डिग्री। अब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर,
तो जब एंगल आई 0 है तो एंगल आर कितना होगा 0 डिग्री, सी ऑप्शन 0 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में। ठीक है, मिरर और इमेज के बारे में, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और प्लेन मिरर, इस सब पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।